हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 26 ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। और आज के इस लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एग्रीगेट कंजम्पशन थ्योरीज, जिसके अंदर हम कंजम्पशन से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। मेरा नाम है सी अंकित कैन और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम माइक्रोइकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। इससे पहले जितना भी हमने चीजें पढ़ी हैं उसके अंदर हमें एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि किसी भी देश की जो नेशनल इनकम है जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके अंदर कॉम्पोनेंट होते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसके अंदर जो आपका सी कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन जो हाउस होल्ड वगैरह करते हैं, दिस कंजम्पशन ये आपके मैक्रोइकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके मैक्रोइकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आफ्टर द नेशनल इनकम इटसेल्फ, दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चाहे इसका रीजन ये है, चाहे आप कोई डेवलप कंट्री ले लीजिए या कोई इमर्जिंग मार्केट ले लीजिए जिसका इंडिया एक एग्जाम्पल है, उसके अंदर जो आप जीडीपी निकालते हैं उस देश की, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उस जीडीपी का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन रखता है। अगर मैं आपके सामने इंडिया का ही एग्जांपल रखूं तो पिछले 5-6 डेकेड से, दैट इज फ्रॉम 50 ईयर्स, हमारे इंडिया का जो जीडीपी है उसका 65%, इनफैक्ट इससे ज्यादा ही होना चाहिए, 60 से 65% हिस्सा जो जीडीपी का है वो इसी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से निकल कर आता है। तो इसका मतलब आपको ये चीज तो पता लग जानी चाहिए कि इकोनॉमी के अंदर जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत ही जरूरी चीज है। तो इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को समझने के लिए हमें इसके अंदर एक थ्योरी डेवलप करने की जरूरत है। अब इससे पहले हमने एक कीनेजियन थ्योरी को पढ़ा है बहुत ही एक्सटेंसिवली। नाउ कीनेजियन थ्योरी के अंदर भी एक कंजम्पशन थ्योरी आती है जिससे हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेकिन कीनेजियन थ्योरी इज नॉट दी ओनली थ्योरी ऑफ कंजम्पशन आउट देयर। इसका रीजन क्या है? देखिए, कीनेजियन थ्योरी का जो एक रेलेवेंस था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले का था। जो उसके बीच का डेकेड था, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड बिफोर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो उसके बीच का डेकेड था, उस डेकेड के अंदर कीनेजियन थ्योरी बहुत ही फली फूली है। लेकिन कीनेजियन थ्योरी का जो असली टेस्ट था वो आया था जब अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 के अराउंड। दैट इज द पीरियड जहां पे आपका जो कीनेजियन थ्योरी है बहुत ही एक्सटेंसिव टेस्ट करी थी और कई लोग, कई इकोनॉमिस्ट का माने तो वो फेल भी कर गई थी। इसीलिए पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जरूरी था कि एक नई कंजम्पशन थ्योरी को इजाद किया जाए या एक नई कंजम्पशन थ्योरी को दिया जाए। जब ये थ्योरी चैलेंज हो रही थी कीनेजियन की, तो उसको देखा देखी बहुत सारी इकोनॉमिस्ट ने, बहुत सारी थ्योरी ऑफ कंजम्पशन ने जन्म लिया। कीनेजियन की अगर हम बात करें तो कीनेजियन की जो कंजम्पशन थ्योरी है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कंजम्पशन हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। सॉरी, एब्सोल्यूट इनकम का मतलब क्या है कि, हालांकि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, कीनेजियन का ये मानना था कि जो भी इंसान की कंजम्पशन है वो उसकी एब्सोल्यूट इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद एक ड्यूसनबेरी थे, ड्यूसनबेरी ने भी अपनी एक कंजम्पशन थ्योरी दी थी। जो ड्यूसनबेरी की जो थ्योरी थी वो डिपेंड करती थी आपकी रिलेटिव इनकम पे। रिलेटिव इनकम मतलब कि जिस ग्रुप में आप रह रहे हैं उस ग्रुप के कंपैरिजन में आपकी रिलेटिव इनकम क्या है। तो ड्यूसनबेरी की जो कंजम्पशन थ्योरी थी उसको रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस भी बोला गया है। कीनेजियन थ्योरी को बोला गया था एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ड्यूसनबेरी को बोला गया था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। इसके बाद एक तीसरे व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रीडमैन। नाउ फ्रीडमैन ने भी अपनी एक थ्योरी दी थी और फ्रीडमैन की जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी एक परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के ऊपर। अब ये परमानेंट इनकम किस सेंस में कह रहे हैं इसको भी हम जब फ्रीडमैन की थ्योरी पढ़ेंगे तो हम उसको कवर करेंगे। और फाइनली एक एंडो मोदिग्लियानी थ्योरी है। इसकी ये थ्योरी बेस्ड थी आपके लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के ऊपर। हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर अब से जो हमारी सीरीज चलेंगे तो उसके अंदर हम हर एक कंजम्पशन थ्योरी को एक एक करके पिक करेंगे। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो के अंदर कीनेजियन की थ्योरी को पिक करेंगे जिसको हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। अब कीनेजियन थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले देखिए सवाल क्या था। जब ये एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि जो इंसान की इनकम है उस इनकम के साथ ही उसी कंजम्पशन का एक रिलेशनशिप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंजम्पशन आपकी सिर्फ इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। इनकम इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो कि आपकी कंजम्पशन डिसीजंस को ड्राइव करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकम एक इकलौता रीजन है जिसको आपकी कंजम्पशन को डिसाइड करे। आपके पास रियल वेल्थ कितनी है, मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, आपकी एज अ कंज्यूमर आपकी फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन कितनी है, करंट इनकम के अलावा ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंपैक्ट करते हैं आपकी कंजम्पशन को। लेकिन ये अनडिस्प्यूटेड बात है कि ये जो इनकम है ये इनकम एक प्राइम ड्राइवर है आपकी कंजम्पशन है, किसी भी इंसान की कंजम्पशन का। प्रॉब्लम ये है कि जब हम इनकम की बात करते हैं तो हम कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं? क्या हम एब्सोल्यूट इनकम की बात कर रहे हैं या हम रिलेटिव इनकम की बात कर रहे हैं?
क्या हम करंट इनकम की बात कर रहे हैं या हम परमानेंट इनकम की बात कर रहे हैं? क्या हम उस इनकम की बात कर रहे हैं जो हम आज कमा रहे हैं, या उस इनकम की बात कर रहे हैं जो हम फ्यूचर में कमाएंगे? तो क्योंकि इनकम के मतलब अलग अलग है, तो उसकी वजह से आने वाली थ्योरीज भी कंजम्पशन की अलग अलग होने लगी। उसी के अंदर जो सबसे पहली थ्योरी हमने आज पिक करनी है वो है किनीजन की एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी। अब आपको नाम से पता लग गया होगा कि भाई एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट इनकम का मतलब यह है कि भाई जो इनकम आप आज कमा रहे हैं, तो ये एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का रफ आइडिया तो आपको पता लग गया होगा, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें समझने हैं। तो चलिए सबसे पहले एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को स्टार्ट करते हैं। अब किनीजन ने जब ये थ्योरी दी थी, अब किनीजन की आपको एक किताब पता होनी चाहिए या एक उनका एक वर्क पता होना चाहिए जिसका नाम था द जनरल थ्योरी। इस जनरल थ्योरी के अंदर ही किनीजन ने, जॉन मेनार्ड नीज ने अपनी सारी बातें रखी थी। अब इस जनरल थ्योरी के अंदर से ही आपकी कंजम्पशन थ्योरी निकल कर आती है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस निकल कर आता है। अब जनरल थ्योरी के अंदर किनीजन ने बात करी थी एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ की। वो फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ क्या है, अगर हम वो समझ जाएंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई किनीजन की जो कंजम्पशन थ्योरी थी उसका बेस क्या है। किनीजन ने कहा कि अगर हम पास्ट ह्यूमन काइंड के बिहेवियर को स्टडी करें, अगर हम उसके तौर तरीके को स्टडी करें, तो एक बात तो साफ है कि ये एक रूल है। और ऑन एवरेज क्या होता है, जब भी किसी इंसान की इनकम बढ़ती है, जब भी किसी इंसान की इनकम बढ़ती है, तो उसका इंपैक्ट हमें उसकी कंजम्पशन में भी देखने को मिलता है। ये क्या था, एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ है। लेकिन जितनी आपकी चेंज इन वाई है, मतलब जितना आपकी इनकम में चेंज आ रहा है, आपकी कंजम्पशन के अंदर भी जो चेंज होगा, या तो वो उससे कम होगा या तो उसके बराबर होगा। इसका मतलब एक इंसान जब अपनी इनकम में बढ़ोतरी देखता है, तो जितने से उसकी इनकम बढ़ रही है, उसकी कंजम्पशन भी जो बढ़ेगी उतने तक ही लिमिटेड रहेगी। इसका मतलब कि अगर हम निकालते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये जो भी डेटा हमारे पास निकल कर आएगा, अब आपको पता लग जाना चाहिए कि हम यहाँ पे एमपीसी की बात कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हैं। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, ये एक तो पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द इनकम एंड द कंजम्पशन। लेकिन ये लिमिटेड होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वन, ये वन से कम होना चाहिए। हालांकि वन भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ब्रीफली मान के चले तो वन से कम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो आपकी इनकम में चेंज आ रहा है, आपकी कंजम्पशन में जो चेंज आएगा, वो उस इनकम की चेंज तक ही लिमिटेड है। छोटा एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपए कमाते हैं, तो आप उसमें से 60 रुपया खर्चा कर देते हैं। इफ यू अर्न 100 रुपीज, यू स्पेंड 60 रुपीज फ्रॉम दैट इनकम। मान लीजिए अगर आपकी इनकम 120 रुपए हो जाती है, इसका मतलब अगर आपने डेल्टा वाई निकाला, तो डेल्टा वाई निकल कर आया 20 रुपीज का, तो आपकी इनकम बढ़ गई 20 रुपए से। अकॉर्डिंग टू किनीजियन जनरल थ्योरी, दैट इज किनीजियन का जो एब्सोल्यूट हाइपोथेसिस है, वो ये बोलता है कि पहली बात, आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, नो डाउट अबाउट इट, 60 रुपए से ऊपर ही जाएगी। बात यह है कि 60 रुपए से कितना ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे जो किनीजन की एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी है, हाइपोथेसिस है सॉरी, उसने ये बोला कि जो आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी वो लिमिटेड है 80 रुपीज तक, मतलब इट विल बी आइदर इक्वल टू 80 रुपीज और लेस देन 80 रुपीज। वो 81, 82, 83 रुपीज हो सकती। क्यों? क्योंकि फिर आपको जो डेल्टा सी है वो डेल्टा वाई से ऊपर चला जाएगा, और ये जो इंसान का जो साइकोलॉजिकल लॉ है वो उसको जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन एक एब्सोल्यूट फैक्ट तो एस्टैब्लिश हो गया कि जो आपकी कंजम्पशन है वो फंक्शन है आपकी इनकम का, और ये इनकम क्या है, आपकी करंट इनकम। करंट इनकम मतलब जो इनकम आज आप कमा रहे हैं, जिसके अंदर सारा की इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ जुड़ा हुआ है। फ्रॉम हियर ऑन जनरल थ्योरी के अंदर से आपकी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का जनरेशन स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम इस पर्टिकुलर एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के कुछ मेन फीचर्स हैं। लेट्स कवर दोस मेन फीचर्स फर्स्ट। आप उनको फीचर्स बोल सकते हैं, आप उनको प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं। बेसिकली ये वो सिद्धांत हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर आपकी पूरी जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है वो बेस्ड है। किनीजन ने सबसे पहले तो ये एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई जो कंजम्पशन है वो आपका इनकम का फंक्शन है, जिसके अंदर जो इनकम है आपकी करंट इनकम मानी जाएगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है वो आपका जीरो से बड़ा होगा, दैट इज इट विल बी पॉजिटिव, एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप दैट एज योर इनकम इंक्रीजेस योर कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी। दूसरी बात, एमपीसी जो है विच इज नथिंग बट डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, उसकी एक रेंज है। उसकी रेंज क्या है कि वो वेरी करेगा बिटवीन 0 and 1। 0 क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी। 1 क्यों? ये बोलते हुए कि भाई जो आपकी इनकम में चेंज है डेल्टा वाई है,
और डेल्टा सी जो आएगा, डेल्टा सी डेल्टा वाई से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए जो रेंज है एमपीसी की 0 से 1 के बीच में लिमिटेड हो गई। तीसरी बात जो उन्होंने बोली कि जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो लेस देन रहेगा एपीसी से। एपीसी आपका होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विच इज नथिंग बट योर एब्सोल्यूट इनकम, एब्सोल्यूट कंजम्पशन ओवर एब्सोल्यूट इनकम। इसका मतलब ये है कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई आपका कम होगा सी अपॉन वाई से फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ इनकम। हालांकि ये जो पर्टिकुलर फीचर है ये आगे जाके किमीजे ने खुद अबैंडन कर दिया था। इसका रीजन क्या है ये हम ड्रॉबैक के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब डेटा स्टडी किया गया तो ये पता लगा कि ऑन अ ग्रैंडर स्केल जब हम सोसाइटी के लेवल पे इस चीज को चेक करते हैं तो आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज मोर और लेस इक्वल टू सी अपॉन वाई, मीनिंग टू से कि आपका एमपीसी जो है वो मोर और लेस इक्वल होता है एपीसी के। इसको हम प्रॉपरली करेंगे जब हम इस पर्टिकुलर थ्योरी के ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। और जो फाइनल पॉइंट था वो भी कहीं ना कहीं आगे जाके अबैंडन हो गया था कि एमपीसी डिक्लाइंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपका एमपीसी गिरता है एज योर इनकम इंक्रीजेस। ये चार मेन फीचर्स हैं जो आपको समझने जरूरी हैं अगर आपको एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को समझना है। अब इसको समझाने के लिए लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ क्विकली। एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सिस पे है हमारे पास इनकम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल ड्रॉ अ 45 डिग्री लाइन, ये हमारी कंजम्पशन या इनकम की लाइन है। उसके बाद हमारे पास जो कंजम्पशन है एक है जो फॉल करेगा, इसको हम C1 का नाम देंगे। एक है जो स्ट्रेट लाइन है जिसको हम C2 का नाम देंगे। ये एक रफ कंजम्पशन का कर्व है अगर हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की बात करें। अब इस पर्टिकुलर कर्व के अंदर कुछ बातें हैं जो हमें समझनी जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस C इज इक्वल टू वाई की। अब सर आप ये चीज भूल गए कि आपकी जो कंजम्पशन है कभी जीरो नहीं हो सकती। ये जो C इज इक्वल टू वाई है ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है। वाई इट इज हाइपोथेटिकल? क्योंकि हमें पता है कि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि बंदे को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना है। लेकिन क्योंकि हमने एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी के अंदर एक फीचर पढ़ा है कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ योर इनकम, तो इसीलिए जस्ट टू एस्टैब्लिश दैट फैक्ट हमने ये बोल दिया कि भाई C इज इक्वल टू वाई है। दैट इज अगर आपकी वाई जीरो है तो आपकी कंजम्पशन भी जीरो है। इफ योर इनकम इज जीरो देन योर कंजम्पशन इज आल्सो जीरो। आई नो दिस इज absurd, but this is only a hypothetical condition which we are assuming. दूसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, जो C1 कर्व है, ये C1 कर्व आप देख रहे हैं कि सर ये आगे जाके क्या कर रहा है, इट फॉल्स, इट स्टार्ट्स टू फॉल। इस पॉइंट के बाद जाके ये यहाँ पे कहीं पे जाके प्लेटो होता है, इस पॉइंट पे कहीं पे जाके प्लेटो हिट करता है और उसके बाद हमें इसके अंदर एक फॉल देखने को मिलता है। अगर मैं इस पॉइंट को बी पॉइंट का नाम दे दूं तो बी पॉइंट तक तो मेरा जो C1 है वो बढ़ रहा है, लेकिन बी पॉइंट के बाद वो प्लेटो हिट करता है। इसका मतलब जो मेरा एमपीसी का रेट है वो कांस्टेंट होता दिख रहा है और उसके बाद मेरा एमपीसी क्या करता है, डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है, जिससे मुझे C1 के कर्व के अंदर एक फॉल देखने को मिलता है ना। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत ही जरूरी फंक्शन है या फीचर है हमारे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का। उसके अंदर ये बोला गया कि ओवरऑल कंजम्पशन बिहेवियर की अगर हम बात करें तो वो हमें C1 के कर्व से देखने को मिलता है। ओवरऑल का मतलब ये है आपकी सोसाइटी के अंदर कुछ लो इनकम हाउस होल्ड है और कुछ हाई इनकम हाउस होल्ड है। अब ये जो बेचारे लो इनकम हाउस होल्ड वाले बंदे हैं, इनकी इनकम इतनी कम है कि बाय डिफॉल्ट इनका एमपीसी ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लो इनकम हाउस होल्ड की इनकम 50 रुपए है और इस 50 रुपए में से ये 40 रुपए कंज्यूम करता है, तो आप बोलते हो कि सर इसका जो एमपीसी है वो 0.8 क्या होंगे। इन ऑन दी अदर हैंड जो हाई इनकम हाउस होल्ड है, मान लीजिए उसकी इनकम 100 रुपए है और वो कंजम्पशन कर रहा है 50 रुपए की, सिर्फ 10 रुपए ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, लेकिन इसका एमपीसी 0.5 क्या होंगे। बाय डिफॉल्ट जो लो इनकम हाउस होल्ड है उसका जो एमपीसी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, जब हम लो इनकम हाउस होल्ड और हाई इनकम हाउस होल्ड को जोड़ के देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें C1 के अंदर एक फॉल देखने को मिलता है। एक की ज्यादा कम है तो एमपीसी हाई है, एक की इनकम ज्यादा तो एमपीसी लो है। हम इनको मर्ज करते हैं तो एमपीसी के अंदर हमें फॉल देखने को मिलता है। एमपीसी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इनकम, ये हमारा एक फीचर था हमारी एग्रीगेट इनकम का। और जब हम इसका रीजन क्या है, लो इनकम हाउस होल्ड और हाई इनकम हाउस होल्ड। हालांकि आगे जाके ये पता लगा जब डेटा स्टडी किया गया कि भाई ऐसा नहीं है, आपका जो एमपीसी है मोर और लेस एमपीसी आपका कांस्टेंट होता है। अगर आप पूरी सोसाइटी की बात करें तो एमपीसी कांस्टेंट होता है, जो कि फिर हमें C2 ग्राफ से देखने को मिलता है कि भाई C2 जो है एक स्ट्रेट लाइन है
क्यों? क्योंकि एमपीसी आपका कांस्टेंट है। ये दो कंजम्पशन के कर्व हैं जो हमें पता लगते हैं जब हम एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी को या सॉरी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को स्टडी करते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाई दैट एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस फेल्ड, या एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के इतने टेकर्स क्यों नहीं है। देखिए, अगर आपकी थ्योरी को, आपकी हाइपोथेसिस को आपके ही बंदे डिसओन करना स्टार्ट कर दें तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहला ये बोला गया कि भाई ये जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कनीजन ने दी है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब भाई ये तो एक बैठ बैठ के बोलने वाली चीज है, इसके पीछे कोई भी हार्ड डेटा अवेलेबल नहीं, इसलिए इसको बोला गया कि भाई ये क्या है, एक कंजेक्चुअल है, इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई एम्पेरिकल डेटा नहीं है। दूसरी चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर आपको फीचर नंबर 2 और फीचर नंबर 4 पे मैं वापस लेके जाऊं, फीचर नंबर 2 ये था कि हमारे पास जो एमपीसी है उसकी रेंज है 0 से 1, और फीचर नंबर 4 था कि एमपीसी डिक्लाइन करता है एज आपकी इनकम इंक्रीज करती है। ये पर्टिकुलर चीज भी आगे जाके क्या हो गई, दिस फीचर्स फेल्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। इसका मतलब जब डेटा को स्टडी किया गया, तब इंपेरिकल डेटा को स्टडी किया गया, खासकर ये डेटा अमेरिका का स्टडी किया गया था, एंड फॉर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ डेकेड। तो ये पता लगा कि भाई एमपीसी तो कांस्टेंट है, और लोगों की कंजम्पशन कभी कभी इनकम बढ़ने से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हो सकता है कोई और मार्केट में रीजन हो। तो फीचर नंबर 2 और फीचर नंबर 3 दे आल्सो फेल द टेस्ट ऑफ टाइम। एंड फाइनली जो आपका कीनीजियन थ्योरी के अंदर हम इतने दिनों से कंजम्पशन फंक्शन जो पढ़ के आ रहे हैं, ए प्लस बी वाई वाला, इसकी वैलिडिटी के ऊपर भी बहुत सारे डाउट्स उठे थे। सो कीनीजियन कंजम्पशन फंक्शन आल्सो केम अंडर डाउट। इसका रीजन क्या है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था साइमन कुजनेट्स। अब साइमन कुजनेट ने क्या किया, डेटा स्टडी किया आपका 1869 से लेके 1929 तक का, दैट इज जस्ट बिफोर जो ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड आया था। उन्होंने जब ये डेटा स्टडी किया, अमेरिका का कंजम्पशन डेटा चेक किया था उन्होंने इस पर्टिकुलर डेकेड्स के लिए, तो उन्होंने ये देखा यार जो कंजम्पशन फंक्शन है इट कैन इजीली बी गिवन बाय BY, दैट इज एमपीसी इनटू योर लेवल ऑफ इनकम। और उन्हीं के डेटा से ये बात निकल कर आई यार एमपीसी तो कांस्टेंट होता है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि एमपीसी डिक्लाइन कर रहा है। So when empirical data was actually tested, when empirical data was actually studied, it was established कि नहीं यार ये जो absolute income hypothesis के जो फीचर्स हैं, खाली फीचर नंबर 1 और फीचर नंबर 3 खाली यही स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, बाकी फीचर नंबर 2 और फीचर नंबर 4 तो फेल हो जाते हैं। दैट इज वाई आफ्टर दी पोस्ट वर्ल्ड वॉर, जो पोस्ट वॉर इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी कंजम्पशन थ्योरी के ऊपर बात स्टार्ट की, जिसके अंदर ड्यूसेनबेरी है, जिसके अंदर फ्रीडमैन है, उसके बाद एंडो मोदी बिरयानी है। इन सब ने अपनी अपनी कंजम्पशन थ्योरी दी है, जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप मैक्रोइकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके अलावा जो बच्चे मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आई हैव अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर मार्केटिंग सब्जेक्ट आल्सो, दैट प्लेलिस्ट इज अवेलेबल इन इंग्लिश। ये जो मैक्रोइकोनॉमिक्स सीरीज है हिंदी में अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।